में चुनाव समितियों का बड़ा महत्व माना जाता है। राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने हाल ही में 2 समितियां गठित की है। इन दोनों समितियों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम नहीं होने से उनके समर्थकों में नाराजगी इसलिए है। दोनों ही समितियों में वसुंधरा राजे का नाम नहीं होने से फिर एक बार बीजेपी में उनकी अहमियत को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। क्या वाकई राजस्थान में वसुंधरा बनाम आला काम के संकेत देखने को मिल रहे हैं? नमस्कार, मैं पूजा यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं नजर टुडे। आज इस वीडियो में यही समझने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान में बीजेपी का सबसे पावरफुल महिला चेहरा वसुंधरा को किनारे किया जा रहा है। तो शुरू करते हैं। पर इसको लेकर बीजेपी का कहना ये है, वसुंधरा राजे बीजेपी की बड़ी नेता है, वे चुनावों में प्रचार प्रसार करेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने राजस्थान में नाराज चल रहे सचिन पायलट को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल कर लिया है। रविवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो लिस्ट आई है उसमें सचिन पायलट का भी नाम है। जहां कांग्रेस सचिन पायलट को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी में वसुंधरा राजे निर्णायक भूमिका में नहीं दिख रही है। बीजेपी पहली बार राजस्थान में कैंपेनिंग कमेटी की घोषणा भी करने वाली है। चुनावों में बीजेपी की कैंपेनिंग कमेटी को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर सबकी निगाहें अब कैंपेनिंग कमेटी की घोषणा पर टिकी हुई है। 17 अगस्त के दिन जयपुर में बीजेपी ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई। इस बैठक से पहले बीजेपी ने आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के 2 समितियों की घोषणा की। प्रदेश चुनाव के प्रबंधन समिति में प्रदेश संकल्प पत्र समिति, इन दोनों ही समितियों से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। राजनीतिक घोषणाओं के सभी अपने अपने मतलब निकाल लेते हैं, लेकिन अभी से कैसे मान लिया जाए कि जिन 3-4 नेताओं को दोनों कमेटियों में शामिल नहीं किया गया उन्हें कोई महत्व नहीं दिया जाएगा या इन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इनको साइडलाइन कर दिया जाए। आगामी कमेटियों में भी वसुंधरा राजे को कमान मिलती नजर नहीं आ रही है। कई और कमेटियां बनेंगी तो संभव है कि उसमें इन नामों को शामिल किया जाएगा, लेकिन लगत नहीं कि चुनाव प्रचार अभियान कमेटी की कमान वसुंधरा राजे को मिल पाएगी, क्योंकि इस कमेटी में देश भर के नाम होते हैं। अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट प्रताप सिंह मीडिया से बातचीत करते हुए कहते हैं कि कौन कहता है कि बीजेपी वसुंधरा राजे को चेहरा बना देगी तो कांग्रेस को नुकसान होगा। पिछले चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह हराया है, इस बार भी वसुंधरा राजे को चेहरा बनेंगी तो भी बीजेपी हारेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी किस चेहरे को बनाती है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया का कहना है कि इन समितियों के नए लोग और ऑफिस वर्किंग करने वाले लोगों को रखा जाता है, जिनका राजनीतिक रूप से ज्यादा कोई रोल नहीं होता, जहां इनको पेपर वर्किंग, प्लानिंग समेत बैकअप के लिए यह होती है। इसमें अगर हम लोग शामिल हो जाए तो अन्य काम कौन करेगा? वह कहते हैं कि वसुंधरा राजे का कद बहुत बड़ा है, तो वह इन समितियों में थोड़े ही आएंगी। अभी कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के लिए कमेटी बनेगी। यह जो कमेटियां बनी है, यह इतनी महत्वपूर्ण कमेटियां नहीं है कि जिनको कहा जाए कि इन नेताओं को क्यों नहीं लिया गया। समितियों की घोषणा के बाद बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने जयपुर में कहा है कि वसुंधरा हमारी सम्मानित लीडर हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और वह प्रचार प्रसार करेंगी। बीजेपी ने प्रदेश संकल्प पत्र समिति का संयोजन बीकानेर के सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी है। राजस्थान में अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी के बड़े दलित चेहरा है। राजनीति में आने से पहले वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। संकल्प पत्र समिति में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है। ये दोनों ही नेता एक समय पर वसुंधरा राजे के घोर विरोधी रह चुके हैं। संकल्प पत्र समिति में 6 सह संयोजक है और 17 सदस्य समेत कुल 25 नेता शामिल है। प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजन नारायण पंचारिया को बनाया गया है। पंचारिया बीजेपी से पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद रह चुके हैं। वह केंद्रीय नेतृत्व के लिए करीबी माने जाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर समेत 6 सह संयोजक और 14 सदस्यों समेत 21 नेताओं को समिति में शामिल किया गया है। वसुंधरा राजे के चेहरे पर 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। इसके बाद से ही दिल्ली के बीच उनके मतभेद देखने को मिल रहे हैं। चर्चाएं रही हैं कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे को महत्व नहीं दे रहा है। इस बार इसलिए भी सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे को चुनावों के लिए बनाई गई
सभी समितियों के नाम में था। तब चुनाव प्रबंधन समिति ने वसुंधरा राज्य शामिल नहीं रही थी, लेकिन इस बार उनका नाम नहीं है। इस पूरे मामले में अब तक वसुंधरा राज्य की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे क्योंकि चुनाव बहुत बड़ी प्रक्रिया है, तो ऐसे में क्या होगा कि वसुंधरा राज्य का नाम आने वाली समितियों में दिखेगा। और जो सवाल बहुत पहले से उठता आ रहा है कि क्या वसुंधरा राज्य फिर से राजस्थान में बीजेपी की ओर से सीएम पद की उम्मीदवार रहेंगी, क्योंकि पिछली बार भी जैसा कि हमने बताया कि वसुंधरा राज्य के चेहरे पे माना जा रहा था कि बीजेपी का हार का बड़ा कारण वसुंधरा राज्य ही रही थी। तो इस बार ऐसे में क्या होगा कि क्या बीजेपी कोई नया चेहरा लाने वाली है या वसुंधरा राज्य ही दोहराने वाली है, और आगे इस पर वसुंधरा राज्य की क्या प्रतिक्रिया होती है या फिर क्या राजनीतिक मामला जोर ये मामला पकड़ता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नजर उड़े। धन्यवाद।